दोस्तों, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं न्यूजीलैंड। जी हाँ दोस्तों, न्यूजीलैंड का नाम आपने क्रिकेट मैचों में ज़रूर सुना होगा। न्यूजीलैंड एक छोटा सा मुल्क है जो ऑस्ट्रेलिया से 41,055 किलोमीटर दूर है। इसी के साथ साथ न्यूजीलैंड एक पीसफुल कंट्री भी है। लेकिन न्यूजीलैंड में ये हिस्सा खाली क्यों है? लगभग 80% न्यूजीलैंड खाली है, तो ऐसा क्यों? आइए शुरू से डिटेल में समझते हैं। न्यूजीलैंड हमारे सारे कॉन्टिनेंट्स और कंट्रीज से बहुत दूर है, पर सवाल ये उठता है कि इंसान इतनी दूर इस आइलैंड पर कैसे पहुंचा। न्यूजीलैंड की डिस्कवर होने की कहानी एक BBC अर्थ नाम की वेबसाइट में लिखी है कि न्यूजीलैंड 1642 में एक यूरोपियन एक्सप्लोरर एबल टास्मैन ने डिस्कवर किया था। लेकिन जब आप इसे पढ़कर थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पर लिखा है कि ये एबल टास्मैन से पहले 1250 से 1300 के बीच में माओरी लोगों ने दरियाफ्त किया था। बेसिकली माओरी एक पोलिनेशियन लोगों का एक ग्रुप होता है। ये उस वक्त न्यूजीलैंड के पास छोटे छोटे पोलिनेशियन आइलैंड पर रहते थे। इन कबीलों में एक कुपे नाम का एक बंदा था जो अपने कबीलों वाले लोगों के लिए मछलियाँ पकड़ता था। लेकिन फिर वो एक दिन मछलियाँ नहीं पकड़ पाता था क्योंकि उस एरिया की मछलियाँ वहाँ की ऑक्टोपस खाया करते थे। फिर वो एक दिन अपने साथियों के साथ बड़ी बड़ी किश्तियों में बैठकर एक आइलैंड की तलाश में निकला। कुपे और इसके साथी चलते चलते न्यूजीलैंड की इस आइलैंड पर आ पहुंचे। कुपे ने इस हरे भरे पलों और भेड़ बकरियों के इस आइलैंड को देखकर वो बहुत खुश हुआ और बाकी कबीले को इस आइलैंड से आगाह किया। फिर यहाँ पर कुपे और इसके बाकी कबीले के लोग यहाँ पर आबाद होने लगे। वो इस आइलैंड पर पुरसुकून से रहने लगे, लेकिन बहुत जल्द ये ख़त्म होने वाला था। यूरोपियन अपनी ताकत बढ़ाने के लिए एक्सप्लोरर को बाकी आइलैंड डिस्कवर करने के लिए भेजना शुरू कर दिया। इस खोज में एक ब्रिटिश रिसर्चर एबल टास्मैन ने न्यूजीलैंड को डिस्कवर किया। लेकिन वहां पर कदम रखती ही टास्मैन और उसके साथियों को माओरी लोगों के साथ एक खूनी लड़ाई हुई, जिस वजह से टास्मैन और उसके साथियों को वापस जाना पड़ा। लेकिन फिर 1769 में एक ब्रिटिश ऑफिसर जेम्स कुक न्यूजीलैंड आ पहुंचा। लेकिन फिर वहां उसे माओरी लोगों के साथ एक ज़बरदस्त लड़ाई हुई। इस लड़ाई में बहुत जानें चली गई। जेम्स कुक और उसके साथियों को मजबूरन वहां से भागना पड़ा, लेकिन उसने इस दफ़ा न्यूजीलैंड में जाने के लिए एक डिटेल मैप बना लिया और फिर इसी मैप के थ्रू यूरोपियंस 18वीं सदी में इस आइलैंड पर आ पहुंचे। लेकिन फिर इस बार यूरोपियन ने माओरी लोगों को ट्रेड और प्रॉफिट का लालच देकर उन्हें अपने साथ मिला लिया और फिर 100 साल बाद ब्रिटिशर ने न्यूजीलैंड पर अपनी पूरी हुकूमत जमा ली। 1840 में माओरी और ब्रिटिशर के बीच एक ट्रीटी साइन हुई जिसे द ट्रीटी ऑफ वाइतांगी कहा जाता है। लेकिन इस ट्रीटी के 5 साल बाद ब्रिटिश और माओरी लोगों के बीच लैंड ऑनरशिप को लेकर एक वार शुरू हुई। ये अगली 40 साल तक कायम रही और फिर 1881 में ये सिलसिला जाकर रुका। इस वार में बहुत सारे माओरी मारे जा चुके थे, लेकिन अब ब्रिटिश वालों ने ये फैसला कर लिया कि माओरी लोगों को डेवलपमेंट प्रोसेस में इंक्लूड करना चाहिए। फिर ब्रिटिशर ने माओरी लोगों को हर काम में इंक्लूड करना शुरू कर दिया और इसी तरह न्यूजीलैंड में पीसफुल माहौल कायम शुरू हुआ। लेकिन न्यूजीलैंड आज भी खाली क्यों पड़ा है और यहाँ के लोग सिर्फ नॉर्दर्न आइलैंड में क्यों रहते हैं? असल में न्यूजीलैंड के इस हिस्से में पहाड़ ही पहाड़ है, जिसमें घर बनाना तो दूर की बात है, इसमें रोड बनाना भी मुश्किल है। वर्ल्ड वार 2 के बाद न्यूजीलैंड में नॉन वाइट लोगों का आना मना था, लेकिन जब 1950s में ये रिस्ट्रिक्शन ख़त्म हुई तो बाहर के लोग, ख़ास करके चाइना, फिलीपींस और इंडिया से लोग यहाँ आबाद हुए और न्यूजीलैंड के पॉपुलेशन में फिर कुछ ग्रोथ देखने को मिली। न्यूजीलैंड में तकरीबन 21% बाहर के लोग रहते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।